नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का बड़ा सवाल कि क्या शानन प्रोजेक्ट को पंजाब से वापस ले पाएगी हिमाचल सरकार। आपको बता दें कि अब हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि 110 मेगावाट क्षमता वाली शानन विद्युत परियोजना को पंजाब सरकार हिमाचल को देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में स्थित इस परियोजना का पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने जो है वो निरीक्षण भी किया है। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ पूरे शानन प्रोजेक्ट का दौरा किया और यहां चल रही खामियों के बारे में भी जाना। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में वो इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार को न देने का इशारा तक कर गए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन के बाद 1966 में जो है ये प्रोजेक्ट पंजाब के हिस्से में आया था और इससे हिमाचल व पंजाब को बिजली की सुविधा मिल रही है। पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट का संचालन और देखरेख कर रही है और आगे भी इसे अच्छी तरह चलाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने जो है वो शानन प्रोजेक्ट को साल 1925 में जब शानन विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जो है वो बनवाया था, तो उस वक्त ये हिस्सा जो है वो पंजाब के अधीन आता था। इसलिए 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के दौरान यह समझौता हुआ था कि शानन प्रोजेक्ट का 99 वर्षों तक पंजाब संचालन करेगा और उसके बाद यह हिमाचल के अधीन हो जाएगा। अगले साल यानी 2024 में इस एग्रीमेंट के 99 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब पंजाब को यह प्रोजेक्ट हिमाचल के हवाले करना है, तो इसीलिए यहां पर आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या पंजाब से वापस ले पाएगी हिमाचल सरकार ये शानन प्रोजेक्ट। और तमाम सवालों के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, एक बहुत बड़ा मसला विद्युत प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ और कहीं ना कहीं इशारों में जो है वो कह दिया गया पंजाब की तरफ से कि ये प्रोजेक्ट वापस नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर आप? देखिए गौतम, ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब सरकार हमेशा शानन विद्युत परियोजना को लेकर अपनी आंखें दिखाती रही है और ये संकेत शुरू से ही मिलते रहे हैं कि पंजाब सरकार इस विद्युत परियोजना को हिमाचल के हवाले नहीं करने वाली है। अब मसला ये है कि क्या हिमाचल सरकार इसको ले पाएगी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी से प्रयास आरंभ कर दिए हैं। उन्होंने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात की थी और भगवंत मान ने भी भरोसा दिलवाया है कि शानन विद्युत प्रोजेक्ट पर वो विचार करेंगे और जो संभव होगा वो कर पाएंगे, लेकिन संभव होगा वो कर पाएंगे जी। यहाँ ये बात भी कहना जरूरी है कि पंजाब सरकार, मुझे नहीं लगता है कि जो आय उनको हो रही है उसे छोड़ने वाली है। इसलिए हिमाचल सरकार को सख्त रुख अपनाना होगा ताकि शानन विद्युत परियोजना हिमाचल को मिल सके। जी गौतम। सर, सख्त रुख में क्या कुछ हो सकता है? देखिए गौतम, सख्त रुख जो है वो हिमाचल सरकार कभी ऐसा नहीं चाहती है कि पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद को बहुत अधिक बढ़ाया जाए। आप ये मानकर चलिए कि हिमाचल सरकार का लचर रवैया ही है, वो चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें नहीं हो या भाजपा की सरकारें नहीं हो, लचर रवैया ही है कि हिमाचल के अधिकारों पर पड़ोसी राज्य कुंडली मारे हुए हैं। या मैं यूं भी कहूंगा कि हिमाचल सरकार के हितों को लेकर जहां पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर आदि जो पड़ोसी राज्य है वो हिमाचल के अधिकारों को लेकर इनका हनन करते रहे हैं, वहीं भारत सरकार भी हिमाचल के अधिकारों की अनदेखी करती रही है। ऐसी परिस्थितियों में शानन विद्युत परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद उभर सकता है। हिमाचल सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि जो समझौते किए गए हैं उसमें एक नया अध्याय जोड़ा जाए। 99 साल की जो लीज है वो अगले साल खत्म हो रही है और अगर शानन विद्युत परियोजना को हिमाचल सरकार अगले साल भी नहीं ले पाती है तो ये हिमाचल के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और हिमाचल अभी से इसकी तैयारियां कर रही है। जी गौतम। तो सर, क्या लगता है कि पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को यह चीज समझाएं कि आखिर शानन प्रोजेक्ट से किस तरीके से और कितना फायदा पंजाब ले रहा है और किस तरीके से फायदा हिमाचल को हो रहा है, और अगर ये पूरी तरह से या ये कहें कि पंजाब अगर इसे नहीं छोड़ता है तो हिमाचल को इससे कितना नुकसान होगा? देखिए ये देश भर में
देश ही नहीं, मैं यूं कहूंगा कि शायद विश्व भर में एक पहला ऐसा उदाहरण होगा जब पानी हिमाचल प्रदेश का, जमीन हिमाचल प्रदेश की, और बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश की धरती पर बना है। 110 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित हो रही है और प्रतिदिन यहाँ से 80 लाख रुपए की आमदनी हो रही है जी। सब कुछ हिमाचल का। लेकिन आमदनी 80 लाख की हो रही है, वो पूरी की पूरी 100%, उसका 1%, एक अंश भी हिमाचल को नहीं मिल रहा है। गौतम, पूरा का पूरा पैसा जो है वो पंजाब सरकार के पास जा रहा है। खर्चा इसमें महीने का मात्र लगभग 40 लाख रुपए के करीब है। अब आप समझिए, महीने का नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, महीने का नहीं, एक साल का 40 लाख रुपए का खर्चा है इस परियोजना पर, और 80 लाख रुपया प्रतिदिन इनकम हो रही है। तो ऐसी इनकम को में से हिमाचल के पास एक पैसा भी नहीं आता। यहाँ तक कि हिमाचल की धरती पर बना यह प्रोजेक्ट, जहाँ बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, वहां एक भी हिमाचली को रोजगार देने का अधिकार हिमाचल सरकार को नहीं है। वो रोजगार अगर कोई देता है तो वो पंजाब सरकार देती है। अब आप देखिए, पंजाब सरकार यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाए हुए है, अपने कर्मचारी है, पंजाब सरकार के स्कूल चलते हैं जी। और हिमाचल सरकार जो है वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती। हिमाचल के पास इसका कोई प्रबंधन नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि हिमाचल के साथ ये अन्याय है। ये आवाज बार बार उठती रही है कि 99 साल की लीज भी जो है उसे रद्द कर दिया जाए। भारत सरकार चाहती, और यदि सरकारें मानती हो, तो इस लीज को रद्द किया जा सकता है। और किसी भी सरकार के पास या किसी भी क्षेत्र में जो जमीन लीज पर दी गई होती है, उस लीज को रद्द करने का भी एक कानूनी अधिकार सरकारों के पास होता है। भारत सरकार हस्तक्षेप करती, राज्य सरकार हस्तक्षेप करते तो हिमाचल को आमदनी के साधन हो सकते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में, आज के दौर में, यहाँ हिमाचल का कुछ भी नहीं है। हिमाचल एक तरह से मूक दर्शक है, बेबस है, असहायक है। जी गौतम। तो सर, क्या अगर मान लीजिए कि पंजाब नहीं जो है इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहता है, तो क्या लीगल फाइट जो है वो हिमाचल लड़ेगा? क्या वो हिमाचल रास्ता अपना सकता है? गौतम, कानूनी फाइट तो लड़ ही सकता है और लड़नी चाहिए। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूं वापस, क्या कानूनी लड़ाई किसी विवाद का हल हो सकता है? वो भी खास तौर पर जब दो राज्यों के बीच का विवाद हो। अब आपको उदाहरण देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल के अधिकारों को लेकर जो बिजली का 7.19% हिस्सा है भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड से, उसको अपना फैसला दे चुका है। क्या पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार ने उस फैसले को माना? जी। और अगर नहीं माना तो किसके पास क्या अधिकार है? इसके बाद बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के बाद कोई अगर व्यक्ति जाना चाहे तो वो कहाँ जाए? उसके पास कोई एक सीढ़ी और बची ही नहीं है जिस पर वो चल सकता हो, चढ़ सकता हो। तो ऐसे में ये मामला भी अगर न्यायालय में जाता है तो दशकों फंसा रहेगा। दशकों के बाद अगर निर्णय आ भी जाता है कि पंजाब सरकार यहाँ से अपना अधिकार छोड़े, और पंजाब सरकार नहीं छोड़ती है, तो हिमाचल के पास क्या रास्ता है? आप मतलब हिमाचल जो है वो उन परिस्थितियों में भी बेबस जैसा नजर आएगा, या फिर ऐसा सख्त कदम उठाएगा जो कि देश भर के लिए मिसाल हो। और अगर ऐसा होता है तो ये दो राज्यों के बीच में बड़े विवाद का कारण भी बन सकता है। ऐसा हिमाचल सरकार नहीं चाहती है, ऐसा पंजाब सरकार भी नहीं चाहेगी, और भारत सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है, ये तय है। जी। तो सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि हिमाचल को अपना हक वापस चाहिए, पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं इशारों में उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो आखिर में आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान हो सकता है?
देखिए, पंजाब हिमाचल के मुकाबले में संपन्न राज्य है जी। और शर्तें ये हैं, नियम ये है और कानून ये कहता है कि 99 ईयर्स की लीज के बाद हिमाचल सरकार को इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार ने हिमाचल सरकार के हवाले करना है। जी। ऐसी परिस्थितियों में यदि हिमाचल सरकार को पंजाब सरकार इसको हिमाचल सरकार के हवाले कर देती है, तो हिमाचल के लिए एक पंजाब सरकार के लिए भी उदाहरण होगा और इसमें कोई वोट बैंक भी प्रभावित नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो पानी प्रभावित हो रहा है, ना कोई और जमीन जा रही है, ना कुछ और होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आय के साधन पंजाब सरकार के कम होंगे और इतना आर्थिक नुकसान कोई भी राज्य उठा सकता है सद्भावना को देखते हुए। और अब जबकि हिमाचल ने, देखिए, हिमाचल का जब से गठन हुआ, हिमाचल ने इस कानून का पालन किया, हिमाचल ने इस लीज डीड को छेड़ा नहीं। हिमाचल सरकार उस आर्थिक संकट का सामना करते हुए भी यहाँ अपने अधिकारों का कोई वास्ता नहीं देता जब तक कि लीज डीड खत्म नहीं हो जाती। अब ये आवश्यक है कि पंजाब भी हिमाचल की मिसाल का अनुसरण करे और हिमाचल के हवाले ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया जाए, यही एक रास्ता है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान कहां पर जाकर होगा। जहां एक तरफ पंजाब नजर आता है कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता, विद्युत प्रोजेक्ट पर अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो 99 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल को और लीज जो है वो खत्म हो रही है। उसके बाद क्या कुछ हिमाचल की तरफ से एक्शन होता है, क्या कुछ जो है वो प्रक्रियाएं की जाती हैं, कौन से कदम उठाए जाते हैं, उस पर जरूर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।